गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि कितने रुपए दिए जाएंगे। तो इसमें 800 रुपये मिलेंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले यूनिफॉर्म को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने अब यूनिफॉर्म के नियमों में बदलाव किया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म न देकर सीधे पैसे देने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से यह राशि डीबीटी के माध्यम से बच्चों के गार्जियन के बैंक खातों में भेजी जाएगी। राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म तथा स्कूल बैग के लिए सहायता राशि के रूप में 800 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जी हाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का कौन सा संस्करण 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। तो जेएलएफ का ये 18वां संस्करण है जो आयोजित किया जा रहा है जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो आयोजन है वो साल 2025 में 30 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025 तक जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में ये आयोजित होगा। इस साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 18वां संस्करण है जो आयोजित हो रहा है। किताबों और विचारों के भव्य उत्सव के रूप में ये साहित्य का महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है जो रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक शानदार मंच होगा जिसमें 300 से अधिक वक्ताओं की उपस्थिति रहेगी। विशेष रूप से भारत में सांस्कृतिक नवाचार, सार्वजनिक कूटनीति और संरक्षण को बढ़ावा देने के विषय पर इस फेस्टिवल में कई महत्वपूर्ण चर्चा भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले की जादूगर आंचल जिनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं जादूगर आंचल, इनका संबंध है वो उदयपुर जिले से है। हाल ही में इनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर की जादूगर आंचल ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब इनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। उदयपुर में एक जो साहसिक कार्यक्रम जिसका नाम एडवेंचर विद फायर, जिसमें आंचल को 150 फीट लंबी स्टील की चेन और 121 तालों से बांधकर एक लकड़ी के बक्से में बंद किया गया था। फिर उन्हें सूखी घास से भरे कुएं में डाल दिया गया। आंचल महज 3 सेकंड में जलती हुई आग से बाहर निकली। तो ये इनका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया इसके लिए। और राजस्थान की आंचल के इस परफॉर्मेंस को ग्लोबल लेवल पर मान्यता भी मिली है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ दोस्तों विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है राजस्थान की निर्मला रावत को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ, इनका नया अध्यक्ष चुना गया है और ये आपको बता दें कि निर्मला रावत को चुना गया है। जी हाँ, निर्मला रावत है ये विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष चुनी गई है। निर्मला रावत का संबंध राजस्थान के जयपुर से है और निर्मला रावत का चुनाव राजस्थान पैरा थ्रोबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमावत और भारतीय पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर अल्बर्ट की अनुशंसा पर हुआ था। नेक्स्ट है, नौकरी पेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश भर के 120 शहरों में राजस्थान के कितने शहर, यहाँ राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए हैं। तो इसमें ध्यान रखना राजस्थान के 5 शहरों को शामिल किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें जयपुर राजस्थान से शीर्ष स्थान पर है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नौकरी पेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से देश भर के 120 शहरों में राजस्थान के 5 शहर शामिल किए गए थे। इसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर को जगह मिली थी। हाल ही में जारी वर्क प्लेस कल्चर रिपोर्ट 2024 में महिला सुरक्षा के लिए देश के टॉप 25 शहरों की अगर बात करें तो इसमें राजस्थान का जयपुर भी शामिल था। इस लिस्ट में जयपुर को 16वें स्थान पर जगह मिली थी।
दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर जोधपुर का 34वां स्थान, जबकि अन्य शहरों में अजमेर 39वें स्थान पर और कोटा है वो 42वें स्थान पर रहा था। इस सूची में राजस्थान की दृष्टि से उदयपुर सबसे नीचे 84 अंक पर ही अटक गया था, 84वां स्थान रहा था। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा के लिए साल 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस जिले के मुकुट मणिराज को मिला है? तो मुकुट मणिराज का संबंध है वो राजस्थान के कोटा से है। तो यहाँ पर डी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राजस्थान के कोटा से मुकुट मणिराज का संबंध है, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए साल 2024 के लिए मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साहित्य अकादमी के द्वारा 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। 18 दिसंबर 2024 को ये घोषणा हुई थी। इन पुरस्कारों के तहत राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कोटा के मुकुट मणिराज को दिए जाने की घोषणा हुई थी। उन्हें यह पुरस्कार उनकी जो काव्य कृति है गांव और अम्मा के लिए मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो इनकी काव्य कृति आपको ध्यान में रखनी है और मुकुट मणिराज का नाम आपको ध्यान में रखना है, जो राजस्थान के कोटा से है। साल 2023 का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, तो डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को। और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ था। तो गजय सिंह राजपुरोहित को इनकी कृति पड़कती प्रीत के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, यह एक नई योजना है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। इसके तहत सप्ताह में कितने दिन आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? यहाँ दोस्तों सप्ताह में 3 दिन यह दूध उपलब्ध करवाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना जो राजस्थान में लागू की गई है, इस योजना की अगर बात करें तो उदयपुर में महिला सम्मेलन के दौरान 14 दिसंबर 2024 को सीएम भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना का शुभारंभ भी किया था। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों को सप्ताह में 3 दिन यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सप्ताह में 3 दिन स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार दूध मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में AVGC XR नीति 2024 है वो कब से लागू की गई है? यहाँ दोस्तों गेमिंग को प्रोत्साहन देने के लिए AVGC XR नीति 2024 है, ये राजस्थान में 4 दिसंबर 2024 से लागू की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में एक नई पॉलिसी, नई नीति लागू हुई है, AVGC XR पॉलिसी। तो यहाँ सीएम भजन लाल शर्मा ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 9 नई नीतियाँ यानी नई पॉलिसी का अनावरण 4 दिसंबर 2024 को किया था। उसमें से एक पॉलिसी है AVGC XR पॉलिसी। इस नीति का उद्देश्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं और राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना है। इसमें क्या प्रावधान है कि राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्में, गेम्स एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान देने का प्रावधान है। साथ ही साथ अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर भी स्थापित किए जाएंगे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की है? तो भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय है वो खोले जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 9 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को लेकर मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में कुल 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान में 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे जो राज्य के 7 अलग अलग जिलों में खुलेंगे। जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे उनमें से AFS फलोदी जोधपुर, इसके अलावा जो फलोदी खुद एक ज़िला है, इसके अलावा बात करें तो BSF सतराना, BSF श्री करणपुर श्री गंगानगर में, हिंडौन सिटी करौली में, मेड़ता सिटी नागौर में, इसके अलावा राजसमंद में, राजगढ़ अलवर, इसके अलावा भीम राजसमंद में और महवा दौसा में। तो टोटल 9 केंद्रीय विद्यालय है वो खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसमें भारत है वो दूसरे स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स जो हाल ही में जारी हुए, जिसमें भारत एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरा है, जिसने वैश्विक स्तर पर 25वां स्थान हासिल किया है और 99.1 के स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के ठीक बाद फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में दूसरे स्थान पर भारत है। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स एक व्यापक उपकरण है जो मूल्यांकन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय नौकरी बाजार की उभरती हुई मांगों को पूरा करने में देश कितने तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया था? जी हाँ, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ दोस्तों भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध सैन्य इतिहास तथा सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया 17 जनवरी को। यह भारत की रक्षा विरासत के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान की मोना अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस खेल में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान की मोना अग्रवाल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस खेल में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।